दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक प्री लोडर बनाना सिखाऊंगा। कैसे आप अपने वेब पेज के लिए या वेबसाइट के लिए एक प्री लोडर रेडी कर सकते हो और उसे अपने वेबसाइट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। डेमो आपने ऑलरेडी देख लिया है। बेसिकली क्या होगा, जब भी कोई हमारे वेबसाइट के ऊपर विजिट करेगा, यानी कि जब भी ये वेबसाइट ओपन होगी, तो ओपन होने से पहले यहां पे एक प्री लोडर इमेज होगा हमारा, जो कि एक एनिमेशन फाइल होती है, वो यहां पे एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। और जब तक आपके पेज के सारे इमेजेस, आपके कंटेंट सही तरीके से लोड नहीं हो जाते, तब तक ये लोडर जो है वो चलता रहेगा। मैंने आपको डेमो दिखाया और काफी अच्छे अच्छे हमारे पास रिजल्ट्स हैं। इससे क्या होगा, देखो वेबसाइट आपका अटक अटक के लोड हो, आधी इमेज आई है आधी नहीं आई है, वो दिखाने से अच्छा है कि हम अपने यूजर को एक कन्वीनियंट और एक अच्छा सा लोडिंग या वेटिंग का ऐसा कुछ एक लोडर दिखाए। आप में से बहुत सारे यूजर ने ऑलरेडी इस चीज को देखा होगा और मुझे नहीं लगता मुझे इसको समझाने की जरूरत है। कभी ना कभी आपने किसी वेबसाइट में, इफेक्ट हो सकता है कोई और हो, बट ऐसा देखा जरूर होगा। ठीक है। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको अपने वेबसाइट के ऊपर प्री लोडर लगाना सिखाने वाला हूं। तो देखिए यहां पे वेबसाइट के ऊपर का डिजाइन पे मेरा फोकस नहीं है, वो मैंने ऑलरेडी आपको मेरे चैनल के ऊपर सिखा रखा है। तो डेट्स वाई यहां पे मैंने नॉर्मल से 3-4 इमेजेस बस लगा रखे हैं। यहां पे बेसिकली क्या होगा, आपके वेबसाइट का अच्छा खासा डिजाइन होगा और आप ये चाहते हैं उसके खुलने से पहले आपकी एक लोडर की फाइल एनिमेशन वाली थोड़ा सा रन करे। ठीक है। जब तक वो पीछे के जो हमारे तीनों इमेजेस हैं वो लोड हो रहे हैं, क्योंकि वो हैवी इमेजेस है। ठीक है। तो बस ये रिक्वायरमेंट है, डिजाइन अब अपने हिसाब से बना लेना। ऑलरेडी मैंने आपको अपने चैनल के ऊपर पाइथन सिखा रखा है, प्रोग्रामिंग करा रहा हूं मैं ऑलरेडी, सी प्रोग्रामिंग, और बहुत सारी चीजें हैं। पीएचपी है जिससे आप डायनामिक वेबसाइट बना सकते हो, व्हाट्सएप की तरह एप्लीकेशन बना के दिखाया मैंने, गूगल की तरह वेबसाइट बना के दिखाई है। और अगर आप नोटिस करो तो जो हमारा ये सेकंड वाला है, ये आपने देखा होगा गूगल के बहुत सारे पेजेस में ऐसा आता है, और ये अगर आप देखो तो गूगल असिस्टेंस में कुछ ऐसा रहता है। ठीक है। तो ये कुछ हम भी अप्लाई करेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार जरूर चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को जाकर के देखें। बहुत ही सिंपल है इसको अप्लाई करना। तो मैं कुछ नहीं कर रहा, डायरेक्टली मैंने अपना एक यहां पे सेटअप कर रखा है, मेरे पास एक फोल्डर है। अब बाकी सारी चीजों को इग्नोर मारे, चलो मैं आप लोगों के लिए यहां पे एक न्यू क्रिएट कर देता हूं। ठीक है। अब इसके अंदर एक HTML का एक नॉर्मल सा फाइल है मेरे पास, बिल्कुल एक बेसिक HTML की फाइल है। अब आप चाहे नोटपैड में करो इसको कोड, चाहे प्लस में करो, चाहे VS कोड में करो, फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ HTML में ही चलेगा, कोई भी फाइल हो सकती है। अगर आप PHP पे काम कर रहे हो तो भी ये अप्लाई हो जाएगा, अगर आप ASP.NET पे काम कर रहे हो तो भी ये अप्लाई हो जाएगा। तो एज सच यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है ऐसी। तो राइट क्लिक करके मैं इसको ओपन कर रहा हूं नोटपैड++ में, और नोटपैड++ में ओपन करने के बाद मैं इसको डबल क्लिक करके अपने क्रोम ब्राउजर के ऊपर ओपन कर रहा हूं। ठीक है। तो ये हमारा बाय डिफॉल्ट जो है वो ब्लैंक है। ऑब्वियस सी बात है, मुझे यहां पे कुछ बेसिक टैग्स तो लगाने ही पड़ेंगे। तो मैं यहां पे टाइप कर रहा हूं HTML, और HTML के बाद सीक्वेंस आप करेक्ट फॉलो करें। इसके बाद होता है हमारा हेड टैग, इसके बाद रहता है हमारा टाइटल टैग, और टाइटल में डाल रहा हूं मैं प्री लोडर बाय साइबर वॉरियर्स। अब यहां पे आ जाएगा आपका टाइटल टैग, जो होगा आपका क्लोज होता है। ठीक है। और इसके बाद आपका हेड टैग क्लोज करना होता है आपको, और इसके बाद आपका बॉडी टैग स्टार्ट हो जाता है, तो वो मैंने लिख दिया। और कहीं ना कहीं आपका बॉडी टैग भी क्लोज होगा, और यहां पे जाकर के आपका HTML क्लोज होगा। ठीक है। मैंने इसको सेव किया, यहां पे आ गया, रिफ्रेश किया, तो ये जो टाइटल है हमारे वेब पेज का वो आ चुका है। आई डोंट थिंक यहां तक आपको कोई डाउट होना चाहिए। थोड़ा सा जूम कर रहा हूं आप लोगों के लिए। हेड टैग को मैं थोड़ा सा न्यू लाइन पे रख लेता हूं। अब यहां पे जो सबसे पहला काम मुझे करना है वो ये है कि मुझे 3 अलग अलग इमेजेस चाहिए। सिंपल सा काम है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे सबसे पहले तो आप जाएंगे गूगल पे, और गूगल पे जाने के बाद आप यहां से 3 इमेजेस पिक करेंगे। ध्यान दे, जो मैंने यहां पे टेस्टिंग के दौरान देखा वो ये था कि मैंने अपने कंप्यूटर में इमेजेस को डाउनलोड कर लिया था, तो ये सही से काम नहीं कर रहा था। अब इसके पीछे भी कुछ लॉजिक है, मैं आपको समझाता हूं। तो इस केस में हम क्या करने वाले हैं, ऑनलाइन इमेजेस को अप्लाई करने वाले हैं। तो यहां पे वेट करते हैं, और जैसे ये खुलेगा उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग देख सकते हो गूगल यहां पे ओपन हो चुका है, और मैं जा रहा हूं सीधे सीधे गूगल इमेजेस पे,
और यहां पे जाकर के मैंने लिखा NATURE, नेचर, नेचर इमेजेस यहां पे मैं लिख रहा हूं। नेचर इमेजेस लिखने के बाद एक्चुअली जो हमें इमेजेस चाहिए वो बहुत हैवी इमेजेस चाहिए, जो 2-3 MB के हो, जिनके साइज बहुत ज्यादा हो। तो आप जाओगे यहां पे टूल्स पे, ठीक है, और टूल्स पे जाने के बाद आपको जाना है साइज पे, लार्ज साइज के ऊपर आपको टिक लगा देना है। इससे बहुत हाई क्वालिटी इमेजेस आपको मिलेंगे। ध्यान दें, अगर आप किसी इमेज पे क्लिक कर रहे हो और अगर वो आपको, देखो ये 736 है जो कि हाई क्वालिटी उतना नहीं है। अगर आप इस पे क्लिक कर रहे हो, अगर आप देखो तो 1600 मल्टीप्लाई बाय 1200 है, जो कि हाई क्वालिटी है। कई इमेजेस ऐसी होती हैं जो दिखती बहुत हाई क्वालिटी है, 5000 6000, बट क्लिक करने पे वो एक्चुअली बहुत छोटा सा होता है, तो आपको उसको पिक नहीं करना है, ठीक है। अब अगर देखो प्रीलोडर क्या होता है बेसिकली ना, ये जब आपकी वेबसाइट बहुत हैवी होती है, ऑब्वियसली बात है उसमें कुछ इमेजेस लगे होंगे, तो जब आप उसको एक बार लोड करते हो, जब ये वेबसाइट आपकी ऑनलाइन होती है, तो सामने वाले पर्सन का इंटरनेट जो है कंज्यूम होता है, ठीक है। जब तक ये तीनों इमेजेस, मान लेते हैं एक इमेज हमारी 2 MB की है, 2 to 4 एंड 6 MB, जब तक उसका डाउनलोड नहीं होगा, इंटरनेट इतना यूज नहीं होगा, वेबसाइट नहीं खुलेगी, ठीक है। अगर मैं इसको डायरेक्ट रिफ्रेश करके दिखाऊं तो ये काम नहीं करेगा। आप देख सकते हो बीच में आ रहा है बट वो गायब हो जा रहा है। रीजन इज ये ऑलरेडी मेरे ब्राउजर के हिस्ट्री, कैशे, कुकीज में स्टोर हो चुका है, ठीक है, कि ये इमेजेस ऑलरेडी इसको पता है इस लोकेशन पे इन इमेजेस को ओपन करना है, तो ये नहीं दिख रहा है। तो इसलिए मैं कीबोर्ड से शॉर्टकट यूज कर रहा हूं, रीलोड ना करके मैं पूरी की पूरी साइट को रिफ्रेश कर रहा हूं, कंट्रोल और F5 दबा करके, ठीक है। अगर आप डेस्कटॉप यूजर है, कंप्यूटर यूजर, तो डायरेक्ट F5 दबाना हो जाएगा। लैपटॉप यूजर हो तो कंट्रोल F5, अगर नहीं चलता तो फंक्शन F5। इससे पूरी की पूरी वेबसाइट रिफ्रेश होगी और आपको लोडर देखने को मिलेगा, ताकि पीछे ये इमेजेस खराब ना दिखे, ठीक है। अब अगर ये इमेजेस आप अपने कंप्यूटर में ही डाउनलोड करके रख लोगे तो ये लोडिंग टाइम नहीं लेगा, ठीक है, ये कोई भी लोडिंग टाइम नहीं लेगा। रीजन इज वो ऑलरेडी आपके सिस्टम में है, आपके 4 या 8 GB रैम होगा, आपका सिस्टम फास्ट है, तो वो इतना टाइम नहीं लेगा और लोडर हो सकता है आपको ना दिखे, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, हो सकता है। दैट्स वाई मैं ऑनलाइन पिक कर रहा हूं उसे, ताकि ऑनलाइन फैच होने में थोड़ा सा टाइम लगे। ये सीखने के लिए है सिर्फ, लेकिन जब आप रियल का प्रोजेक्ट बना करके वेबसाइट को अपलोड करते हो अपने सर्वर पे, तो वहां पे आप अपने पास डाउनलोडेड रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहां पे मैं आ गया गूगल में और ये एक इमेजेस पिक कर रहा हूं मैं, जिसकी साइट का नेम है हमारे पास wallpapercave.com। ध्यान दे, आप यहीं से राइट क्लिक करके सेव ना करें, ऑलरेडी मैंने कह दिया कि आप सेव करोगे तो शायद काम ना करे अभी वाले केस में। आप क्लिक करें एंड यहां पे ये कुछ हमारे पास प्रोग्रेस बार चल रहा है, आप ध्यान दें ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाए, वरना आपका जो इमेज है वो ब्लर रहेगा। और भी बहुत सारे रीजन है। अगर आप राइट क्लिक करोगे तो यहां पे आपको ओपन इन न्यू टैब नहीं करना, आपको ओपन इमेज इन न्यू टैब करना है। जब आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहां पे ये अजीबो गरीब सा URL आ रहा है। अगर आप इसको कॉपी करो और अगर यहां पे बॉडी के अंदर पेस्ट करो तो ये बहुत ज्यादा है कोड, जो कि मैं आपको समझाने जा रहा था, ठीक है। ये कई बार तो अच्छा आता है बट कई बार नहीं आता, तो उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना, आप इसको कट कर दोगे एंड अगेन एक बार आपको ट्राई करना है। सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड वेट करके राइट क्लिक, ओपन इमेज इन न्यू टैब। तो बेसिकली ना आप यहां पे देखोगे इस बार जो आपका URL है वो छोटा हो चुका है और इमेज का नाम और साथ में JPG वगैरह आ रहा है, और यही हमारे काम की चीज है, ठीक है। तो आप कंट्रोल C से कॉपी करें। अगर आपका ऐसा नहीं आ रहा है तो एक बार और ट्राई करें, वरना इमेज आप चेंज करें। अब मुझे क्या करना है, मेरे इस पेज के ऊपर इमेज को लगाना है। अब इसके लिए मैं कुछ नहीं कर रहा ज्यादा, मैं यहां पे सिंपली एक डिवीजन बना रहा हूं, जैसा कि मैंने आपको CSS के अंदर सिखाया हुआ था डिव क्या काम करता है। अब डिव का यहां पे आने के बाद मैंने इसको क्या कहा कि इमेज लगाना है, तो मैंने यहां पे लिखा IMG SRC इक्वल्स टू डबल कोट एंड बंद कर दिया, और जो लिंक मैंने कॉपी किया है उसको मैंने यहां पेस्ट कर दिया। यहां पे आकर के रिफ्रेश करता हूं तो वो इमेज आ चुकी है यहां पे। ऐसे ही मुझे और 2-3 इमेजेस की जरूरत पड़ेगी, ताकि जो मेरा पेज है वह पेज है थोड़ा हैवी हो जाए और मैं इसको सही तरीके से देख सकूं। तो इफ पॉसिबल आप 1920 के आसपास का रखें तो ये भी ठीक है, हो सकता है इसे लोड होने में 1-2 मिनट का टाइम भी लग जाए। मैं राइट क्लिक कर रहा हूं यहां पे और ओपन इन न्यू टैब पे क्लिक कर रहा हूं, ठीक है। न्यू टैब पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे इसका भी हमारे पास JPG वगैरह सही से आ चुका है, तो मैंने इसको भी कॉपी कर लिया। अब यहां पे आकर के आप इसका डुप्लीकेट बनाएंगे और यहां पे रिप्लेस कर देंगे। कंट्रोल S से मैंने सेव किया, यहां पे आया, रिफ्रेश किया तो वो उसके नीचे हमारे पास एक और इमेज, देखो ये जो लोडिंग टाइम है ना, देख रहे हो आप,
ये नहीं चाहता मैं कि कोई मेरी वेबसाइट ढूंढ खोजे तो ऊपर देखो ये लोड हो रहा है कि ये ऐसा अटक अटक के उसको दिखे, ये ऑड लगता है, बहुत गंदा लगता है, ठीक है। और हैवी इमेज इसीलिए मैं उठा रहा हूं ताकि आपको ये इफेक्ट दिखाया जा सके। दैट्स वाई हम प्री लोडर अप्लाई कर लेते हैं इससे अच्छा। यहां पे मैं एक और इमेज सेलेक्ट कर रहा हूं, तो लेटेस्ट से अगर इमेज हमारा ये है, ठीक है, ये भी हाई क्वालिटी इमेज है। यहां पे आप देख सकते हो 2880 मल्टीप्लाई बाय 1800, राइट क्लिक, ओपन इन न्यू टैब। ऑलराइट, सो ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो रहा है जो कि मुझे नहीं करना है। तो इमेज चेंज करते हैं यहाँ पे हम लोग, इसको क्लिक करके अगर देखें तो उतना हाई लेवल नहीं है, ये भी उतना नहीं है, ये मैनेजेबल है। तो अगर ये एक बार डाउनलोड हो जाता है तो उसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे और ओपन इन न्यू टैब करके यहाँ पे आप देखोगे अगेन ये हमारे किसी काम का लिंक नहीं है। एक बार और ट्राई करेंगे हम लोग, इस बार भी नहीं है, कोई बात नहीं, हम इसको कट कर देंगे और पता नहीं कहाँ गया। चलो मैं इसको कर रहा हूँ, इस पर क्लिक किया मैंने और डाउनलोड होने के बाद इसको हम लोग यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक, तो यहाँ पे जो लोकेशन है ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो एक बार और हम इसको ट्राई करेंगे अगेन। अब देखोगे तो जेपीजी आ चुका है, ठीक है, कंट्रोल सी से मैंने इसको कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे अगेन IMG SRC लगा करके मैंने उस पाथ को पेस्ट कर दिया। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 3 अलग अलग इमेजेस मैंने अप्लाई कर दिया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो हो सकता है ये सही से काम ना करे, बेटर है आप कीबोर्ड से कंट्रोल और F5 दबाओगे, F5 आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा, F1 F2 F3 पे, तो ये सही तरीके से रिफ्रेश हो करके काम करेगा। तो आप देखोगे जो इमेजेस हैं वो धीरे धीरे करके लोड हो रही है, बहुत हैवी इमेजेस है, मेरा इतना डेटा पहले कंज्यूम होगा, मेरा इंटरनेट पहले लगेगा इतना उसके बाद। तो मैं यही चीज नहीं चाहता कि कोई आए और बहुत देर तक ऐसा अजीबोगरीब सा वेट करे, ठीक है। तो ये जब सही से हो जाएगा लोड, उसके बाद ये ऊपर जो लोडिंग है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक बार ये हो जाए तो हो सकता है अगर आप नॉर्मल रिफ्रेश करो तो देखने को ना मिले, लेकिन वही अगेन अगर आप कंट्रोल F5 दबा दोगे तो दोबारा से काम करेगा। अब कंटेंट मेरा आ चुका है, मुझे यहां पे लगाना है एक एनिमेटेड सा प्री लोडर, जिसके कारण कुछ भी एक अच्छा सा इफेक्ट मुझे देखने को मिले जब तक मेरी फाइल सही तरीके से लोड नहीं होती। इसके लिए हम थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे, ज्यादा नहीं, 2-3 लाइनों का कोड होगा सिर्फ, ठीक है। तो कंटेंट हमारे पास आ चुका है, यहां पे मैं इस डिव का एक आईडी या फिर आप एक क्लास लगा सकते हो ताकि हम इसकी स्टाइलिंग कर सके CSS के अंदर। तो मैंने यहां पे आईडी लगा दिया इसको, और आईडी मैंने इसका कर दिया आईडी इक्वल्स टू कंटेंट। अब कंटेनर रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके ऊपर मुझे क्या चाहिए, मेरा एक और डिव, उस डिव का मैंने यहां पे आईडी लगा दिया, आईडी इक्वल्स टू प्री लोडर, ठीक है। आप कुछ और रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारा डिव यहां पे क्लोज करेंगे। इसके बीच में हमें लगाना है एक इमेज, तो मैंने यहां पे लगाया IMG SRC इक्वल्स टू, आप चाहो तो लोडर को डाउनलोड करके रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं यहां पे भी ऑनलाइन ही सर्च कर रहा हूं। मैंने यहां पे लिखा लोडिंग GIF, ठीक है, GIF फाइल हमें चाहिए, या अगर आपका लोडिंग पे नहीं आता है तो आप प्री लोडर रख सकते हो। ध्यान दे इफ पॉसिबल उसका बैकग्राउंड व्हाइट उठाए आप, वरना वो ऑड लगेगा। आपका लोडर का एक विड्थ होगा वो व्हाइट कलर का नहीं होगा, रेड ब्लू होगा, और पीछे आपका बैकग्राउंड व्हाइट होता है बाय डिफॉल्ट। यहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे ये ब्लू है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो आप देखोगे बहुत अच्छे अच्छे एनिमेशंस आपको मिलेंगे। कैसे मालूम पड़ेगा ये एनिमेशन है वो भी मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले यहां पे मैं प्री लोडर कर देता हूं इसे। तो मैंने यहां पे लिखा प्री लोडर .gif। अब कुछ अच्छे इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहां पे आप देखोगे ये थोड़ी देर में अगर ये GIF फाइल होगी तो एनिमेट करने लगेगा, देख पा रहे हो। और इसके नीचे आपके पास कुछ सजेशंस होते हैं, आप चाहो तो उसे पिक कर सकते हो। सिमिलरली मैं यहां पे नीचे आ रहा हूं और कुछ अच्छा सा हम यहां पे लोडर सर्च करें, अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूं तो यहां पे देखते हैं हम ये कैसा एनिमेशन हमें प्रोवाइड करता है और ये GIF फाइल है भी या नहीं है। सी दिस, काफी अच्छा सा एक इफेक्ट है और एक ये फाइल भी है हमारे पास। देखते हैं हमें किसको पिक करना चाहिए, और ये अपने थीम के अकॉर्डिंग रखे। अगर आपका पेट्स वगैरह का काम है तो आप पेट का कोई उठा ले, यहां पे आप लिख सकते हो, वैसा आपको मिल जाएगा। सो ये थोड़ा हाई क्वालिटी इमेज है, डाउनलोड होने के बाद अगर ये अच्छा लगेगा वेल एंड गुड। बहुत ही एक अच्छा सा इफेक्ट है। और यहाँ पे आपको कुछ और भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि एनिमेटेड, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, और रेड में अगर हम जा करके देखें तो ऑलराइट। सो मैं सेकंड जो हमारा था उसी को पिक कर रहा हूं। मैं यहां से राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब, और ये हमारा एक लिंक आ गया। मैं इसको यहां से कॉपी कर रहा हूं और इस जगह पे जाकर के मैंने पेस्ट कर दिया प्री लोडर के जगह पे, ठीक है।
सेव किया मैंने और मेरे फाइल को यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो आप देखोगे कि वो यहाँ पे आ चुका है। काफ़ी फास्ट चल रहा है, इसका एनिमेशन ही ऐसा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है और काफ़ी बड़ी फाइल है ये। तो मुझे यहाँ पे कुछ CSS की चीज़ें भी समझानी है आपको, तो उसके लिए मैं कोशिश करता हूँ अगर कोई स्मॉल फाइल यहाँ पे हमें मिल जाए तो। जैसे कि अगर हम थोड़ा सा नीचे आए तो कुछ फाइलें मैंने यहाँ पे सर्च की थी, मैं चेक कर पा रहा हूँ मेरा इंटरनेट शायद इतना फास्ट अभी नहीं चल रहा है, दैट्स वाई कुछ फाइलें हमारी यहाँ पे लोड नहीं हो रही है। सो थोड़ा सा ऊपर जाते हैं और हम पिक कर लेते हैं फाइनली इसे, ठीक है, वेल एंड गुड है। या फिर ये देख लेते हैं कि ये एक अच्छा इफेक्ट है या नहीं है। चलो वो मिल गया मुझे जो मैंने आप लोगों के लिए डाउनलोड करके रखा हुआ था। सो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, मैंने राइट क्लिक किया, न्यू टैब में ओपन कर लिया इसे और इसका लोकेशन मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं इस जगह पे उसे रिप्लेस कर रहा हूँ, सेव किया। अब देखते हैं हमारे वेबसाइट के ऊपर क्या इफेक्ट है। तो अगर आप चेक करो तो कुछ ऐसा इफेक्ट होगा, देख पा रहे हो आप, ये अटक रहा है। रीज़न इज मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मेरे क्रोम के बहुत सारे टैब खुले हुए हैं, बट सही तरीके से नहीं हुआ क्योंकि नीचे हमारा साइट अभी भी प्रेजेंट है। तो अगर मैं विंडो और कंट्रोल और F5 दबाऊं तो लोडर तो आ जाएगा, बाकी धीरे धीरे हमारा खुलता रहेगा रिफ्रेश होकर के, राइट। ये हमें नहीं करना, हम चाहते हैं जब तक साइट सही से लोड ना हो जाए, जब तक ये ऊपर घूमता रहे तब तक लोडर चले, और एक बार वो सही से हो जाए तो क्या करे वो, बेसिकली उस टाइम पे वो हमें हमारा कंटेंट डिस्प्ले कर दे, उससे पहले डिस्प्ले ना करे, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमें बेसिक से जावास्क्रिप्ट लगानी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप नोटिस करो तो नीचे आपको ये स्क्रॉल बार देखने को मिलता है लेफ्ट और राइट में जाने के लिए, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। हमें इसको नहीं लगाना, हम इसको हटा देते हैं। वो कैसे सही होगा, हम थोड़ा सा CSS अप्लाई कर सकते हैं इसमें। हेड टैग क्लोज होने से पहले आप जाओगे और यहाँ पे टाइप करोगे स्टाइल। CSS की ऑलरेडी मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप चाहो तो बेसिक्स वहां से सीख सकते हो। अब देखो जो मेरे इमेजेस हैं वो इस डिव के अंदर हैं जिसका नाम है कंटेंट, आईडी लगी हुई है, इसका मतलब हम हैश लगाएंगे। तो मैं यहां पे जाकर के कहता हूं स्टाइल के अंदर हैश कंटेंट जो है हमारा, अब इसकी CSS हमें थोड़ी बहुत सही तरीके से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने कहा कंटेंट में क्या करे, कंटेंट का जो इमेज है, जो हमारा कंटेंट है उसके अंदर जो इमेज लगा हुआ है, रीजन इज जो कंटेंट है वो हमारा एक बॉक्स है बेसिकली, ये हमारा जो पूरा का पूरा आ रहा होगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो मैं दिखाता हूं आपको। मैंने यहाँ पे न्यू लाइन के अंदर इसका बॉर्डर लगा करके मैं आपको दिखाता हूं। मैंने कहा बॉर्डर कोलन 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और अगर मैं इसको सेव करूं और रिफ्रेश करके आपको दिखाऊं तो आप देखोगे कुछ आपको देखने को मिलता है इफेक्ट, जो कि चला गया। ध्यान दो यहाँ पे एक ब्लैक कलर की लाइन बनी हुई है। अगर मैं आपको राइट साइड पे जाकर के दिखाऊं, यहाँ पे वो आपको साइड में है तो हो सकता है ना देखने को मिले, बट ऊपर आपको देखने को मिला और वो पूरे में है, सीधे से वो ब्लैक लाइन हमारी गई हुई है। अगर आप स्टिल नहीं देख पा रहे कोई बात नहीं, मैं इसको 20 कर देता हूं और सेव करके आपको दिखाता हूं ताकि आप डिटेल में समझ पाओ। सीधे अब आपको ब्लैक कलर का एक लाइन देखने को मिल रहा होगा जो कि साइड में भी है, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरा एरिया है, इमेज नहीं है वो। तो मैं क्या कहता हूं इसको कि भाई जो कंटेंट है ना, जो एक्चुअली ये बॉक्स है, क्या करना है इसको, तो मैंने कहा इसकी जो विड्थ है ना वो 100% स्क्रीन को कवर अप करेगा, उससे ज़्यादा कवर अप नहीं करेगा। मैं यहाँ पे आ गया, रिफ्रेश किया, स्टिल हमारा वो नहीं हटा, आप देख सकते हो एग्जैक्ट 100 से हमारा कंटेंट तो खत्म हो गया बट इमेजेस हमारी ओवरफ्लो कर रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हम नीचे आएंगे और कहेंगे हैश कंटेंट के अंदर जो हमारी इमेजेस लगी हुई हैं उसका जो विड्थ है WIDTH, विड्थ भी हमारा 100% रहेगा। अगर आपका 100 पे काम नहीं करता है तो आप कम ज़्यादा करके देख लेना, बट ये काम करेगा। अब अगर मैं आकर के यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो आप देखोगे जो स्क्रॉल बार है वो जा चुका है। ये इतना सा इसलिए है क्योंकि मैंने बॉर्डर लगा रखा है जिसकी अब हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बस आप लोगों को समझाने के लिए था। जैसे ही आप इस बॉर्डर को यहाँ से हटाओगे और रिफ्रेश करोगे, आपका साइड का स्क्रॉल बार गायब हो जाएगा, ठीक है, और आपकी इमेजेस सही तरीके से अप्लाई हो जाएंगी। अब कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी कि जब तक सही तरीके से लोड ना हो, सिर्फ लोडर दिखे और इमेजेस ना दिखे। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना ज़्यादा, इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट अप्लाई करना है। जावास्क्रिप्ट आप कहाँ अप्लाई करोगे, हेड टैग क्लोज होने से पहले, लास्ट में भी कर सकते हो, बॉडी के बाद कोई दिक्कत नहीं है,
या आप इसके बाद भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं थोड़ा सा यहां पे कर रहा हूं। तो यहां पे आकर के मैंने कहा स्क्रिप्ट, क्योंकि हमें जावा स्क्रिप्ट लगाना है तो हम यहां पे स्क्रिप्ट लिखेंगे, और जावा स्क्रिप्ट की भी मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर के एक बार जरूर चेक करें। स्क्रिप्ट के अंदर यहां पे मैंने क्या कहा, विंडो डॉट ऑन लोड, और यहां मैंने क्या लिखा, विंडो डॉट ऑन लोड, विंडो डॉट ऑन लोड, और उसके बाद यहां पे लगाया मैंने विंडो डॉट ऑन लोड इक्वल्स टू फंक्शन। अब ये एक फंक्शन है, जब हमारा विंडो, जो हमारा ये स्क्रीन दिख रहा है आपको, ये जब लोड होगा तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, ठीक है, ये उस चीज के लिए लगाया मैंने। तो मैंने यहां पे कहा विंडो डॉट ऑन लोड, आप अलर्ट बॉक्स लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको कंसोल डॉट लॉग में आपको कुछ चीजें चेक कराता हूं। सिंगल कोट के अंदर मैंने लिखा साइबर वॉरियर्स, सेव किया मैंने इसको। अब यहां पे मैं आ जाता हूं और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूं मैं, और यहां से मैं कंसोल पे जा रहा हूं, ठीक है, मैं चला गया कंसोल पे, और यहां क्लिक करके मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल F5 दबा दिया ताकि स्क्रीन हमारा रीलोड हो सही तरीके से। आप देखोगे अभी ये फिलहाल हमें क्या करके दे रहा है, ये लोडिंग चल रहा है, इसके सारे इमेजेस धीरे धीरे करके खुल रहे हैं और ये ऊपर लोड हो रहा है। एक बार ये सही से लोड हो जाएगा तो यहां पे आपको साइबर वॉरियर्स प्रिंट हुआ दिखेगा, क्योंकि मैंने वही लिखा हुआ है कि एक बार सक्सेसफुली लोड हो जाए तो उसके बाद साइबर वॉरियर्स लिख दे। सीधे यहां पे हमारे पास साइबर वॉरियर्स आ चुका है, आप देख सकते हो यहां पे कि साइबर वॉरियर्स हमारे पास प्रिंट हो गया। बट ये तो बस समझाने के लिए था, रियलिटी में हमें साइबर वॉरियर्स प्रिंट नहीं करना। अब आप समझ चुके हो कि जावा स्क्रिप्ट ने क्या किया, जब स्क्रीन सही से लोड हो जाएगा तो यहां पे साइबर वॉरियर्स प्रिंट करके देगा। हम वो नहीं चाहते, हमें इस चीज को रिप्लेस करना पड़ेगा कि बाय डिफॉल्ट ये एनिमेशन ही दिखा, और जब सही से लोड हो जाए तो जैसे साइबर वॉरियर्स आया है वैसे ही क्या डिस्प्ले कर दे, नीचे का पूरा कंटेंट, और उससे पहले कुछ भी मत दिखा। तो मैं इसको यहां से क्लोज कर रहा हूं, ठीक है। अब इसके लिए मुझे एक और CSS बनाना पड़ेगा। जो मेरे ये तीनों इमेजेस लगे हैं वो किस में लगे हैं, कंटेंट में लगे हुए हैं, राइट। आप चेक कर सकते हो ये बाय डिफॉल्ट कंटेंट के अंदर है। तो कंटेंट को मैंने क्या कहा, जो डिस्प्ले है वो इसका क्या रहेगा, नन रहेगा, कि भाई डिस्प्ले मत कर। यहां पे आकर के अगर मैं रिफ्रेश करके दिखाऊं तो आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ आपको लोडर देखने को मिल रहा है। अगर मैं कंट्रोल F5 प्रेस करूं तो सारा कुछ लोड होगा बट दिखेगा कुछ नहीं। लोडर आपको दिखता रहेगा लेकिन आपको कोई कंटेंट नहीं दिखेगा। इवन अगर ये पूरा का पूरा ऊपर का जो प्रोसेसिंग है, लोडिंग अगर खत्म भी हो जाएगा तो भी आपको तीनों इमेजेस देखने को नहीं मिलेंगे और ये चलता रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने उसको डिस्प्ले नन कर दिया। अब मुझे कुछ ऐसा भी करना पड़ेगा जिससे क्या हो, एक बार लोड हो जाए तो वो कंटेंट को दिखा भी दे, लेकिन उससे पहले मुझे इसको थोड़ा सा सेंटर अलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये सेंटर अलाइन कैसे होगा, इसको मैंने डिव बना रखा है जिसका नाम है हमारा प्री लोडर। इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं और यहां पे आकर के मैं इसकी भी स्टाइलिंग करता हूं। तो मैंने लिखा हैश प्री लोडर, ठीक है। अब ये जो प्री लोडर है ये भी सिमिलर है हमारा, ये इस इमेज का नहीं है, ये एक डिव है जिसके अंदर ये है। तो उसको सही से समझाने के लिए मैं आपको यहां पे लगा करके दिखा रहा हूं बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक, ठीक है। बॉर्डर लगाया मैंने 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक ताकि आप बेटर समझ सके कि ये हमारे डिव का बॉर्डर है। सीधे ये काफी हाई क्वालिटी इमेज मुझे लग रहा है, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। तो ये आप देखोगे तो इतना पूरा एरिया इसने कंज्यूम किया हुआ है, ठीक है। इतने की हमें जरूरत नहीं है, हो सकता है ये इमेज सच में इतनी ज्यादा इसकी जो हम कहते हैं ना इसका साइज है, ये देखो आप 800 बाई 600 है, तो आप छोटी इमेज भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो यहां पे मुझे क्या करना है, बेसिकली इस चीज को सेंटर में लाना है। तो ये मेरा एक बॉर्डर है डिव और उसके अंदर मेरी इमेज लगी हुई है। तो अगर मुझे इमेज चेक करना हो तो मैं क्या कहूंगा, यहां पे मैंने कहा हैशटैग प्रीलोडर के अंदर जो इमेज लगा हुआ है, यानी कि इस वाले डिव के अंदर जो इमेज लगा हुआ है, मैं उसको कहता हूं कि जरा मुझे उसकी भी विड्थ दिखा कि वो कितना एरिया कंज्यूम कर रहा है। तो मैंने यहां पे रेड कलर लगाया, सेव कर रहा हूं, रिफ्रेश कर रहा हूं, तो आप देखोगे बाय डिफॉल्ट डिव हमारा 100% एरिया कंज्यूम कर रहा है और उसके अंदर जो इमेज है वो इतना एरिया कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। आई डोंट थिंक आपको यहां तक कोई डाउट होगा। अब
मुझे क्या करना है, मुझे इतना विड्थ कंज्यूम करने की जरूरत तो वैसे है नहीं, बट अगर ये कर भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, प्री लोडर को बिल्कुल सेंटर में लगाना है। सेंटर में लगाने के लिए पहले आप बॉर्डर को अप्लाई करके रखें ताकि आपको बेटर मालूम हो कि ये कहां जा रहा है, और हाइट और विड्थ अपने हिसाब से एडजस्ट करें। बाय डिफॉल्ट ये 100% एरिया कंज्यूम कर रहा है, मैं कहता हूं 80% कंज्यूम करे। 80% दे करके मैंने इसको सेव किया। यहां पे आकर के मैं रिफ्रेश करता हूं तो आप देखोगे वो 80% हो गया। ठीक है, ध्यान दें ये आपका सही तरीके से हाइट विड्थ दिखे, इसलिए आपको उसको कम ज्यादा अपने हिसाब से करना है। अब ये सेंटर में चाहिए मुझे, तो क्यों ना मैं इसको सेंटर टैग के अंदर रख दूं। जो मेरी इमेज लगी हुई है प्री लोडर की, ना काम करे तो आप डिव को सेंटर में डाल देना। ठीक है, तो मैं यहां पे इसको सेंटर टैग के अंदर रख रहा हूं, और इस जगह पे आने के बाद हमारा सेंटर टैग हो जाएगा क्लोज। सेव किया मैंने उसको, यहां पे आ गया, रिफ्रेश किया तो आप देखोगे कि हमारा जो इमेज है वो सेंटर में आ गया। ठीक है, इमेज बिल्कुल सेंटर में आ गया, बट डिव नहीं आया। तो मैं यहां से इसको कंट्रोल एक्स करके कट कर रहा हूं और डिव के ऊपर पेस्ट कर रहा हूं, और यहां से इसको कट करके डिव के बाद इसको पेस्ट कर रहा हूं ताकि डिव हमारा सेंटर में आ जाए। तो आप देख सकते हो ये डिव हमारा सेंटर में आ चुका है। ठीक है, अब उसके अंदर ये हमारी इमेज आ गई है, लेकिन आप लोगों के केस में ये डायरेक्टली सेंटर में नहीं आएगा क्योंकि मैंने सेंटर टैग अप्लाई कर दिया इतने, इसलिए आपको ये इजी लग रहा है। लेकिन अगर आपका प्री लोडर कुछ और होगा तो ये आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखा सकूं तो बहुत अच्छा रहता है। मैं चेक करता हूं अगर यहां पे हमें कोई छोटा सा प्री लोडर मिले कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। तो लेटेस्ट से अगर हमारा प्री लोडर जो है वो ये है, देखें ये क्या, ये भी बहुत हाई क्वालिटी है। हम छोटा सा इमेज निकालते हैं कोई, ऑलराइट, नो ये भी बहुत हाई क्वालिटी है, स्टिल हाई क्वालिटी इमेज, और ये तो है ही है। खैर कोई बात नहीं, हम फिर भी इसको अप्लाई करके देखते हैं, और प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करने को मिलता है। दैट्स वाई मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा उसको डिटेल में समझें। स्टिल इसका इमेज हमारे पास सही तरीके से नहीं आ रहा है। अगर हम इसको चेक करें तो ये भी बहुत हाई क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। जब तक आप प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे आप उसका सॉल्यूशन भी नहीं ढूंढ पाएंगे। राइट, 900/600 मेरे पास आया है जो कि स्क्वायर नहीं है। इससे मैं कॉपी करना चाहूँगा, अगर ये सही तरीके से हमें खुल जाए तो परफेक्ट। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और इस जगह पर मैं उसे रिप्लेस कर रहा हूँ। सेव किया मैंने इसको, और होप सो अब वो एरर हमें देखने को मिले। अगर यहां पे आप चेक करके दिखाऊं तो स्टिल सेंटर में आ गया, बट आप लोगों के केस में ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। कंट्रोल Z कर रहा हूं क्योंकि पिछला वाला ही बहुत बढ़िया था। अब इमेज को सेंटर में कैसे लेकर के आना है वो आप सीखें, क्योंकि ये अभी आ गया है बट ऐसे आता नहीं है। रीजन इज इसका विड्थ और हाइट जो है हम असाइन करते हैं। ठीक है, और ये भी अभी एग्जैक्ट सेंटर में नहीं है। आप लोगों के केस में ये अजीबोगरीब तरीके पे रहेगा, तो आपको यहां पे कुछ स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। स्टाइलिंग क्या होगा आपका, स्टाइलिंग के अंदर आप क्या करोगे, जो आपने प्री लोडर बना रखा है, आपने उसका विड्थ दिया है, आपको इसका हाइट भी देना है, HEIGHT, और आप किसका हाइट देंगे 100%, ताकि ये पूरे वेब पेज का 100% एरिया कंज्यूम करे और उसे सेंटर में सही तरीके से लेकर के आए। करंटली आपको यहाँ पे स्क्रॉल बार देखने को मिल रहा है, बट वो इसलिए है क्योंकि हमारे कुछ बॉर्डर लगे हुए हैं। इसके बाद आप क्या करोगे, हाइट और विड्थ देने के बाद यहां पे आपको करना है डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर आपको लिखना है फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद आपको लिखना है, हमें इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से अलाइनमेंट चाहिए। तो अलाइन आइटम्स, और यहां पे आप करोगे अलाइन आइटम्स, आपको करना है सेंटर, और यहां पे आपको करना है जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई माइनस कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट भी आपको यहां पे सेंटर कर देना है। ठीक है, तो ये होगा आपका अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। इतना जब आप कर दोगे तो ये आपका बहुत इजी वे में सेंटर में आ जाएगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो। अगर आप देखो तो अब जाकर के प्योरली सेंटर में आया है, पहले ये आपस में चिपके हुए थे। अगर मैं ये तीनों लाइनें हटा दूं, कंट्रोल X करूं, सेव करूं, रिफ्रेश करूं, तो आप देखोगे ये ऊपर था। ये आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा देखने में। रीजन इज मैंने यहां पे इमेज का कहा ना, मैंने कोई हाइट विड्थ नहीं दे रखा। अगर मैं इमेज का यहां पे विड्थ सेट कर देता, अगर आपकी इमेज छोटी होती लेटेस्ट से 50%, तो ये बहुत ज्यादा बिगड़ जाता और आपको सही से देखने को भी नहीं मिलता। सी दिस, तो ये पेज के बीचों बीच नहीं है। दैट्स वाई मैंने आपको कहा कि ये चीजें हमें करनी पड़ती हैं। तो मैं इसको यहां से हटा रहा हूं। तो अब जाकर के ये देखोगे आप ऊपर जो है ये चिपका हुआ है। तो जैसे ही आप, जो मैंने आपको कोड बताया, आप वो अप्लाई करोगे,
डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से आपके चीज को सेंटर में ला करके छोड़ेगा। स्टिल कई लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है कि उनकी इमेज सेंटर में नहीं आ रही, और मैक्सिमम लोगों के साथ यही होगा। तो आप यहां पे लगाओगे मार्जिन माइनस लेफ्ट और आप इसको कर दोगे ऑटोमेटिक, कि भाई ऑटोमेटिक तरीके से मार्जिन को पिक कर ले। उसके बाद आपको दे देना है राइट, इसके बाद रहेगा आपका टॉप, और इसके बाद आप दे दोगे बॉटम, ठीक है। और इसके बाद आप सेव करोगे और यहां पे आकर के रिफ्रेश करोगे तो आपकी इमेज सही तरीके से सेंटर में आ जाएगी। अब जो हमारी इमेज है वो सेंटर में आ चुकी है, मेरे केस में बाय डिफॉल्ट पहले ही आ गया था। अब मुझे इन बॉर्डर्स की कोई जरूरत नहीं है, आप सीख चुके हो बेटर तरीके से, आप हाइट और विड्थ को सही तरीके से अरेंज कर लेना। तो मैं यहां पे इस बॉर्डर को 0 कर रहा हूं, सेव करता हूं मैं, और यहां पे आकर के मैं इसे रिफ्रेश करता हूं। अब मुझे इस इमेज के बॉर्डर की भी कोई जरूरत नहीं है, तो मैं इसको भी यहां पे 0 कर रहा हूं और सेव किया, और यहां पे आके रिफ्रेश किया तो आप देखोगे जो स्क्रॉल बार है वो चला गया। अब कीबोर्ड से अगर मैं कंट्रोल F5 प्रेस करूं तो जैसे ही ये प्री लोडर हमारा लोड होगा तो उसके बाद जो ऊपर जो हमारा लोडिंग चल रहा है टैब के ऊपर, वो खत्म होने के बाद हम चाहते हैं हमारा कंटेंट आ जाए, दैट्स इट। बाकी काम तो हमारा पूरा सक्सेसफुली हमने कर ही लिया है, बट करंटली अभी भी वो लेकर के नहीं आएगा। तो यहां पे करंटली वो क्या करेगा, साइबर वॉरियर्स लेकर के आएगा, जो कि मैंने आपको कंसोल में दिखाया था सीधे। मुझे साइबर वॉरियर्स नहीं चाहिए ये लोड होने के बाद, मुझे मेरा कंटेंट चाहिए। तो साइबर वॉरियर्स मैं यहां से हटा रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए था। साइबर वॉरियर्स को मैंने यहां से हटा दिया। साइबर वॉरियर्स की जगह पे हमें कुछ चीजें लेकर के आनी है, आप उसको थोड़ा डिटेल में समझे, ठीक है। तो साइबर वॉरियर्स को यहां से हटाया, और इसके बाद मैंने यहां पे क्या किया, कुछ चीजें मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं। जैसे कि यहां पे मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट, जी हमारा स्मॉल रहेगा, एलिमेंट का ई कैपिटल रहेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय का बी कैपिटल रहेगा, और आईडी का आई आपका कैपिटल रहेगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके बाद आपका रहेगा ब्रैकेट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले के बाद आपको करना है इक्वल्स टू, और यहां पे आपको लगा देना है सेमीकोलन। इसका डुप्लीकेट कॉपी आप बना ले, और यहां पे कुछ चीजें हमारी रहने वाली हैं, जैसे कि एक होगा हमारा नन और एक होगा हमारा ब्लॉक, ठीक है। नन और ब्लॉक रहेगा। अब इसका क्या मतलब है, जब सही तरीके से विंडो लोड हो जाएगा तब क्या करना है, तो उसके बाद तो प्री लोडर हमें दिखाना नहीं है। तो प्री लोडर जो हमारा है सिंगल कोट के अंदर, प्री लोडर कौन सा, जो हमारा डिव है, ये डिव, नॉट ओनली इमेज, पूरा डिव। प्री लोडर को आप कर दोगे यहां पे कि हमारा प्री लोडर नन कर दे, प्री लोडर को मत दिखा। जैसे हमने CSS के अंदर अपने कंटेंट वाले को नन कर रखा है ना, ऐसे ही मैंने इसको नन कर दिया कि एक बार लोड हो जाए तो प्री लोडर को मत दिखा, छुपा दे। और लोड होने के बाद किस चीज को दिखाना है, ब्लॉक बेस्ड में किस चीज को हमें दिखाना है, जो हमारा कंटेंट है, जो हमारे कंटेंट का डिव है। तो अगर आपने यहां पे कुछ और लिखा हुआ है तो आप इसे भी उसी के साथ रिप्लेस करोगे। अब आते हैं, इसको मैंने सेव किया, सेव करके रिफ्रेश किया तो आप देखोगे ये 1 सेकंड में आ गया। परफेक्ट देखने के लिए कंट्रोल F5 आप दबाएं ताकि ये सही तरीके से लोड हो। एक बार ये सही तरीके से लोड हो जाएगा तो ये जो ऊपर लोडिंग चल रही है हमारी, ये खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद ये आपको क्या करके देगा, आपके पूरे कंटेंट को यहाँ पे शो करेगा। सीधे सारे के सारे इमेजेस हमारे फैच हो चुके हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लोग प्री लोडर अपने वेबसाइट के लिए अप्लाई करते हैं। ये वीडियो बड़ी जरूर बनी है, लेकिन मेरा मोटिव था आप लोगों को बहुत डिटेल में समझाना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दे। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।